नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और जीएसएससी सीजीएल का जो मुद्दा है जितना पुराना होते जा रहा है उतना और भी गहरा होते जा रहा है, ये तो आप सभी जान रहे हैं। और सीआईडी जो है इस जांच को निष्पक्ष रूप से करने के लिए अपना दिमाग लगाई थी और दो चीज़ जारी की थी। पहला आपका नंबर, दूसरा है आपका ईमेल आईडी। ठीक है, वो बोली थी कि आपके पास जो भी प्रूफ होगा आप इसमें बता सकते, भेज सकते हैं, या तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने दिया, जिसमें से 40 लोग दिए। ठीक है, आप सुन लीजिए खुद, उसके बाद हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अभी तक दो मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के द्वारा एक कैंडिडेट या उनकी तरफ से किया गया। दूसरा मामला जो है वो जीएसएससी के एक अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसके बेसिस पर किया गया। एक और मैं बता दूं कि पिछले करीब 3-4 दिनों से हम लोगों ने अखबार में नियमित रूप से ये एडवर्टीजमेंट दी है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी जानकारी किसी प्रकार की सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली या कथित धांधली के बारे में है तो वो आप एक ईमेल आईडी में, एक फ़ोन नंबर पे या स्वयं आकर के हमें बता सकता है। तो लगभग 40 ऐसी शिकायतें हमें प्राप्त हुई है पिछले करीब 4-5 दिनों में। उसकी जांच हो रही है। उसकी जांच होने के बाद में एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचेंगे, फिर हम लोग आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी ने सुन लिया होगा। और देखिए 40 प्रूफ दिए गए, मतलब कि 4-5 दिन में इतना प्रूफ दिया गया है, मैंने रखता है। और वही लोग दिए होंगे क्योंकि 5 प्रूफ तो ऑलरेडी है, 5 मोबाइल। ठीक है, और भी प्रूफ है, लेकिन 5 मोबाइल जिसको फॉरेंसिक लैब में जांच करवाया जा रहा है। और देखिए 40 दिया गया, 40 में से क्या क्या होगा? उसमें होगा कि वो लड़का लोग गया होगा वहाँ पे पढ़ने के लिए, या तो हो सकता है कि आपका दोस्त ही होगा जिसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो सेटिंग करवा सके, जिसके कारण हो सकता है कि वो जलन से दे दिया होगा। ठीक है, या तो हो सकता है कि वो नहीं चाहता है कि हम फेल हुए तो आप पास हो। ठीक है, जिसके कारण अब यहाँ पे सीआईडी तो अपना दिमाग लगाई थी कि अपना पहचान जो छिपा जाएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा किसने प्रूफ दिया। ठीक है, तो आपका घर वाला ही आपको दिया होगा। ठीक है, यानी कि आपके साथ जो रहता होगा, आपका दोस्त, कोई जान रहा था मेरा दोस्त 35 लाख रुपए दे के सेटिंग करवाया, तो समझिए इसमें बहुत ही गहरा प्रूफ दिया गया होगा। अब समझ सकते हैं, आपके सामने रहने वाला आपको बारे में बताया होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आप पैसा दिए हैं तो आपका पैसा निश्चित है कि आपका पैसा डूबेगा, या आप लिख के कहीं रख लीजिएगा। 22 तारीख को देख लीजिएगा, और 22 तारीख के बाद भी अगर केस को आगे टाला जाता है तो डेफिनेटली है कि रद्द तो होगा, चाहे जैसा भी हो। लेकिन पिटिशनर बनने की बात की जा रही थी ना, तो इसीलिए ताकि सीआईडी जांच तो हो रहा है लेकिन सीबीआई जांच हो जाए। सीआईडी जो है सरकार के अंतर्गत में आती है, तो हो सकता है कि निष्पक्ष जांच संभावना है कि ना करे, जिसके कारण थोड़ा सा डर था, जिसके कारण सीबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में आती है और सेंट्रल में विपक्ष की सरकार है, जिसके कारण हो सकता है निष्पक्ष रूप से जाँच करे। ठीक है, और हो सकता है क्या, सीबीआई जो है निष्पक्ष रूप से जांच करती ही करती है, जिसके कारण सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे स्टूडेंट। ठीक है, बाकी बात देखिए, जो लोग सेटिंग करवाए हैं और जो लोग 35 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 5 लाख, जितना लोग दिए हैं, ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला। थोड़ा सा खाना पीना थोड़ा सा जल्दी जल्दी खाइए। ठीक है, क्योंकि आपको गला में पानी अटक रहा होगा। खाना तो छोड़िए, बहुत सारे लोग छोड़ के कहीं जा रहे होंगे अलग जगह, ताकि वो अपना जो है क्या बोले हैं, मतलब जैसे विजय माल्या भाग गए यहाँ से लंदन, उसी तरीके से बहुत सारे लोग भागने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को पकड़ा जाएगा पूरी अच्छे तरीके से, और कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम जो फेयर तरीके से हो। अब इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार जो है सीबीटी मोड, तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा या तो फिर ऑफलाइन होगा, पेपर घेरा रखने वाला। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में एक प्रॉब्लम है कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल में महीनों महीनों एग्ज़ाम चलते रहते हैं, लेकिन झारखंड में इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ले सके, क्योंकि और भी ज़्यादा लंबा चला जाएगा। और ऑफलाइन में क्या होता था कि नॉर्मल स्कूलों में भी सेंटर बना दिया जाता था, जिससे चोरी वगैरह भी हो जाता था और 1-2 दिन में एग्ज़ाम भी हो जाता था। ठीक है, तो दोनों काम हो जाता था, चोरी भी, एग्ज़ाम भी ख़त्म 1-2 दिन में। जिसके कारण इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार सीबीटी मोड में एग्ज़ाम को लेने की बात कर रही है। आप देखिए, ये तो जीएसएससी कैलेंडर जब भी आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो सीआईडी की जो शर्त है बताए हैं कि इस पर जो 40 प्रूफ यानी कि 40 प्रूफ है हम लोग को मिले हैं, इस पर भी
जांच करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी बात 5 मोबाइल जो था उसको फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज देंगे, और जो भी उसका आएगा, मतलब क्या बोले, आउटपुट आएगा, निष्कर्ष, क्या ये जो वीडियो फुटेज है वो सही में है, एग्ज़ाम से पहले किया गया या बाद में, ठीक है। अगर पहले किया गया, क्योंकि 5 है, 5 में पहले किया गया एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले FIR भी किया गया था राजेश सर के द्वारा, ठीक है। तो बताइए, सब चीज़ पहले पहले किया जा रहा है। कोई भी स्टूडेंट का अपना फ्यूचर का भी सवाल रहता है, तो कोई भी ऐसे अफवाह नहीं फैलाएगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर फाड़ के अपना मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि उनका ओरिजिनल मोबाइल को दिया गया है, ठीक है। और बताइए, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब डेफिनेटली है कि 40 प्रूफ मिला, 40 में से उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रूफ होंगे जो पुख्ता होंगे, ठीक है। अब वो भी केस को मजबूत कर दिया है। अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए जो लोग पैसे दिए हैं। अब टेंशन लेने की बात नहीं, कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम रद्द होने वाला है, ठीक है। 99% सामना है, रद्द तो होगा ही होगा, लेकिन मेन है कि एग्ज़ाम को मतलब जांच करवाना, ठीक है, CBI जांच करवाना, ताकि जो जड़ है, जड़ को अगर काट देंगे तो पूरा पेड़ ही मर जाएगा, ठीक है। जिसके कारण अगर डाली को काटेंगे तो फिर से डाली आ जाएगा, पत्ते को झाड़ेंगे फिर से पत्ता आ जाएगा, तो जड़ को काटेंगे, जड़ को काटेंगे, जहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है वो उसी को पकड़ा जाए ना। बड़ा मछली को पकड़ना है, छोटे छोटे मछली को पकड़ने के बाद फिर बड़ा मछली बच जाता है, ठीक है, फिर छोटा मछली आ जाती है, जिसके कारण बड़ा मछली अगर पकड़ा जाएगा तो छोटा मछली अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, और जो CID पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से जांच करेगी, उम्मीद है यार जांच कर रही है। और बाकी बात जो भी अपडेट आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप सभी के लिए खुशखबरी कि इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।